बेटी, पत्नी और बहन की मर्यादाओं से दूर किसी और अस्तित्व की तलाश में जब घर से बाहर कदम रखा तो पता चला कि अब मैं घर में नहीं, बाजार में हूं। नमस्कार, मैं हूं गुंजन और आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो है कार्य क्षेत्र पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़। शायद हर महिला कभी ना कभी इस चीज से जरूर गुजरी होगी। किसी ना किसी ने आवाज भी उठाई होगी, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया गया होगा। लेकिन आज इस मंच पर हम आपको मौका दे रहे हैं खुलकर अपनी बात करने का, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पर। But does that mean that every time he walks in, उसका कर्ज चुकाऊं मैं? हरासमेंट और फ्लर्टिंग के बीच में डिवाइडिंग लाइन क्या है? जो इल्जाम है वो गलत है। Will you stop lying? तुम क्या कहना चाहते हो? कि अगर मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि मैं कभी किसी को हरास करूंगा? अगर आपके ऑफिस में आप किसी की भी जाति का शिकार हैं, किसी भी तरह के हरासमेंट का शिकार हैं, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट प्रियंका यादव। वेलकम प्रियंका जी। अगर वकील साहिबा से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ दिखाते हैं। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। मैंने जो भी बोला था डिटेल्स सब इसके अंदर है। और सर देख लीजिए, नौकरी चाहे कैसी भी हो, सरकारी या प्राइवेट, कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी, औरतें हर जगह इस तरह की हिंसा के शिकार होती हैं। यहाँ तक कि लोगों की सुरक्षा करने वाली पुलिस भी औरतों को सुरक्षित माहौल मुहैया नहीं करा सकी है। और इस सब के बीच सबसे दुख की बात यह है कि अगर औरतों ने अपने खिलाफ होने वाली हिंसा के विरोध में आवाज उठाई तो उसका खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ा, चाहे फिर वो ट्रांसफर हो या फिर नौकरी छोड़ना। यही वजह है कि औरतों के साथ काम करने की जगह पर होने वाले उत्पीड़न के मामले भी कम ही खुलकर सामने आते हैं। अक्सर ऐसे मामलों में औरतें चुप्पी साधना ही बेहतर समझती हैं। औरतों के साथ काम की जगह पर होने वाले उत्पीड़न की कोई भी वजह हो सकती है। इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं कि वो किस पोजीशन पे है, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, वो अपने सहयोगियों से मिलजुल कर रहती हैं या अलग थलग रहकर अपना काम करती हैं। कोई भी औरत किसी भी हालात में अपने सहकर्मियों या अपने बॉस के द्वारा उत्पीड़न की शिकार बन सकती है। तो प्रियंका जी, आपके पास आएंगे। सबसे पहले आपने एक छोटी सी क्लिप देखी कि ये चीज़ हर औरत कभी ना कभी फेस करती है, आई सपोज। तो आप ये बताइए, एक लॉ बना है जी जो लड़कियों के साथ वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट ना हो, जी। उस लॉ के अंतर्गत क्या आता है? सबसे पहली चीज़ डिफाइन करता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस क्या है। इसमें आप किस तरह के जेस्चर्स, वर्बल, नॉन वर्बल और किस तरह के एक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, किसका आप विरोध कर सकते हैं। कोई आपको उन चीज़ों के साथ अप्रोच करता है तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक कमिटी बनाएगा जिसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे। उस कमिटी के पास आप कैसे कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन पाने के बाद वो कमिटी कैसे प्रोसीड करेगी। नेक्स्ट थिंग इज वो डिफाइन करता है कि कौन कौन महिलाएं इस कानून के अंदर इंक्लूड होती हैं। right? जैसे कि एक फॉर्मल वर्क प्लेस अलग चीज़ है। आपके पास जो मेड्स आती हैं घर में, आप देखेंगे कि इस कानून में वो भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर किसी भी तरह का शोषण उनका हो रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, तो वो भी इस कानून का फायदा उठाकर और कंप्लेन कर सकती हैं। आपने कहा कि मेड्स भी इस चीज़ का जी फायदा बिल्कुल उठा सकती बिल्कुल हैं। जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि इस कानून के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपने बताया क्या आता है, लेकिन अगर मेड्स की बात करें या वो औरतें जो कि घर पे हैं या हाउसवाइफ हैं, वो कहाँ कंप्लेन कर सकती हैं? क्योंकि एक कमिटी गठित होनी चाहिए हर ऑफिस में, तो उनका कंप्लेन कहाँ होनी चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो महिलाएं एक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, आपने कहा कि एक हाउसवाइफ है वो कहाँ कंप्लेन कर सकती है। अब हाउसवाइफ इंक्लूडेड नहीं है इसमें। जो फैमिली मेंबर ना हो और वो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में काम कर रहा है आपके लिए, वो महिलाएं इंक्लूडेड हैं इस लॉ के अंदर, और वो कंप्लेन कर सकती हैं। एक लोकल कंप्लेंट्स कमिटी बनाई जाएगी जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एक डिस्ट्रिक्ट में वो बनाएगी। तो आपके पास अगर आपको लगता है कि आपका जो भी अगर कोई मेड है वो घर में आ रही है, उसको लगता है उसके साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है, वो जा करके लोकल कंप्लेंट्स कमिटी में कंप्लेन करेगी और वहां से उसकी इंक्वायरी होगी। अब बात करें अगर वर्किंग वुमेन की, अगर वो ऑफिस आ रही हैं, उन्हें लगता है कि कोई भी उन्हें किसी तरह हैरेस कर रहा है, सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, चाहे वो उनके बॉस हो चाहे कलीग्स हों, तो वो क्या फर्स्ट स्टेप ले सकती है?
देखिए फर्स्ट स्टेप है आपके लिए, देखिए कि आपके ऑफिस में एक इंटरनल कमिटी है कि नहीं जो जिसके पास कि आप कंप्लेन कर सकें। आप मेरे हिसाब से आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि एक ऐसा इंसिडेंट हो और फिर उसके बाद आप देखें कि कमिटी है कि नहीं, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है। आप पहले ही देखिए, आपके पास अगर कमिटी नहीं है, आपके एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कमिटी गठित करे। अगर उसने नहीं करी, आप उसको अप्रोच करिए, आप अपने HR डिपार्टमेंट में अप्रोच करिए, आप उनको बताइए देखिए आपको ये कमिटी बनानी है। जी। अगर कमिटी है और आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये एक्ट कहता है, ये लॉ कहता है कि आप राइटिंग में एक कंप्लेन कीजिए, पूरा वाकया बताइए कि हमारे साथ ये हुआ। अगर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है तो 3 महीने का आपके पास समय है। 3 महीने, जबकि आपके साथ आखिरी बार ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो। अगर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है तो हाँ, उसके बाद भी 3 महीने। अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है तो लास्ट डे जब वो लास्ट इंसिडेंट हुआ हो उसके अंदर आप एक रिटन कंप्लेन करिए आप अपनी उस कमेटी को, एंड देन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंक्वायर करेंगे। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं गुड़गांव से। नमस्कार जी नमस्ते मैम। जी, आप पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने आज टॉपिक लिया है और हम जो लड़कियाँ वर्किंग होती हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये एक पहल है आपकी। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी मैं इस चीज़ के लिए। थैंक यू। और दूसरी चीज़ ये है कि मैम जिस तरीके से इसके लिए लॉज जो बने हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो लड़कियां जब भी कहीं काम करते हैं, सबसे बड़ी बात जब वो आवाज उठाते हैं तो उस लेवल तक कोई शायद हमारी आवाज सुनता नहीं है, लेकिन जो ऑफिस में और लोग काम करते हैं वो भी इस चीज में मजाक बनाते हैं। समहाउ लड़कियों की ही गलतियां निकाली जाती हैं कि शायद लड़की ही गलत है। तो दूसरी चीज ये भी है कि अगर हम सपोज दैट कहीं पर आवाज उठा भी ले लॉज के हिसाब से, तो ऐसा भी होता है कि हमें फिर कहीं और नौकरी नहीं मिल पाती। क्या इसके लिए कोई और तरीका है जिससे कि ऐसा भी कुछ ना हो और हम उस चीज की कंप्लेन भी कर सकें? जी, एक ये चीज़ से डरना कि हम कंप्लेन करेंगे और उस पे हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, ये बहुत आई थिंक महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। लेकिन अभी जो नया एक्ट है, देखिए पहले एक्ट नहीं था, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस थी जो लोग फॉलो करते थे और उसमें ठीक है कमेटी बना दी और इन्वेस्टिगेट कर लिया। जो एक्ट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे जिसने भी कंप्लेन करी है उसकी, और अगर डिस्क्लोज करी जाती है आइडेंटिटी तो उसमें फिर क्या पनिशमेंट है वो भी ले डाउन है एक्ट में। तो अगर आपके साथ कोई भी वाकया होता है, ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए उसके अगेंस्ट, क्योंकि अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आज एक और फिर कल दूसरा फिर तीसरा इंसान को लगने लगेगा कि ठीक है, मतलब आप ऐसे करें तो चलता है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। तो बिकॉज अभी ये गुप्त रखने वाली एक प्रोविजन है कि कंप्लेनेंट की बात आप पब्लिसाइज नहीं करेंगे कि इस पर्सन ने कंप्लेन करी है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एनकरेजमेंट है किसी भी विक्टिम के लिए कि वो कंप्लेन कर सके। पर एक चीज़ और है प्रियंका जी, मैं समझती हूँ कि जब आप वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ मेल भी हैं फीमेल भी हैं, तो आपको अपने जेस्चर्स का थोड़ा ध्यान रखना है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप फ्रेंडली तो हों लेकिन ओवर फ्रेंडली ना हो, किसी को गलत सोचने का मौका नहीं दें। बिल्कुल, आप बहुत सही बात बोल रहे हैं। और एक और चीज़ भी होती है, अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ, शायद एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ मैं फ्रेंडली रिलेशंस हैं और वो अगर शायद मुझे आकर के थोड़ा सा हाथ लगाया, हेलो बोला, तो मैं कुछ ना कहूँ। एक रैंडम कोई एम्प्लॉय आएगा, वो मुझे हाथ लगाकर हेलो बोलेगा तो शायद मुझे खराब लग सकता है। तो ये विक्टिम के ऊपर है, मेरे ऊपर है कि मेरे को क्या सही लगता है क्या नहीं लगता है। इसके लिए कोई बेंचमार्क नहीं है कि देखो उसने किया तो तुमने कुछ नहीं बोला, तुमने किया, मुझे गलत लगा, मैंने कंप्लेन किया। दैट इज वेयर इट शुड एंड। जी, एक कॉलर और गुड़गांव से जुड़ गए हैं हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल मैडम से है, जो वकील हैं उनसे है कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होता है किसी भी ऑफिस में, तो क्या उसमें लड़कों को भी इंक्लूड किया था या लड़कियों को केवल? जी, देखिए प्रियंका जी, ये जो लॉ बना था हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, ना कि जेंडर बायस। ये बात पहले भी उठी है कई बार। जी, बिल्कुल। लेकिन ये कानून एज ऑफ नाउ सिर्फ औरतों की सुरक्षा के लिए बना है। लेकिन ये भी बहुत क्लियर सी बात है कि कॉर्पोरेट कल्चर में बॉयज आर बीइंग मिसयूज्ड, उनका भी उत्पीड़न है। तो क्या ये लॉ वहाँ जाके कहीं उनके हेल्प आउट कर सकता है? देखिए, जो करंट एक्ट है वो सिर्फ औरतों की फेवर में है। ये आप इसके लिए इसको गलत बोल लीजिए या बोल लीजिए शायद हमारी सोसाइटी में एक धारणा है कि जो औरत है वो
थोड़ी वीकर है तो उसको आप ज़्यादा प्रोटेक्ट करिए। बट करंट स्टेट में एक्ट सिर्फ औरतों के अगेंस्ट हो रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट को कवर करता है। बट अदरवाइज हाँ, इंडियन पीनल कोड में प्रोविजन है कि अगर कोई भी आदमी को भी लगता है मेरे साथ गलत हो रहा है तो वो जाके कंप्लेन कर सकता है पुलिस के पास एंड वो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। प्रियंका जी, आपने बताया कि एक कमिटी होनी चाहिए ऑफिस में, तो ये जो कमिटी बनती है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन में कमिटीज़ बनती हैं जो औरतों की सेफ्टी के लिए हैं, किस तरह की कमिटी होती है, कौन कौन लोग होते हैं उसमें, जजमेंट कौन देता है इस पर? जी देखिए, ये कमिटी में मिनिमम 4 लोगों की रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड है एज ऑफ नाउ। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी जो सीनियर लेवल एम्प्लॉई ऑफ द ऑफिस होगी। अगर आपके पास आपके पर्टिकुलर ऑफिस में कोई सीनियर लेवल पर वुमेन एम्प्लॉय नहीं है तो आप अपने ही एम्प्लॉयर के किसी और ऑफिस से ले सकते हैं। दूसरा है 2 और एम्प्लॉयज़ होंगे आपके जो कि विमेन इश्यूज़ के लिए काम करते हैं, ये होंगे, और एक होगा एक एनजीओ मेंबर। सो मिनिमम 4 पीपल, जिसमें से 50% की महिलाएं होंगी। इससे ज़्यादा कोई एम्प्लॉयर चाहे तो डेफिनेटली रख सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये 4 लोग होने ही होने हैं और 50% एज आई सेड हैव टू बी विमेन। ठीक है। और ये जो कमेटी गठित होती है प्रियंका जी, उसमें ये क्या सिर्फ सरकारी दफ्तरों में होनी चाहिए या प्राइवेट सेक्टर्स में भी होनी चाहिए? कितने लोग इसमें होने चाहिए आपने ये बता दिया, लेकिन कितने एम्प्लॉयज़ हों कि ये कमेटी ऑफिस में बने? देखिए, जो वर्क प्लेस के डेफिनेशन है वो नहीं बोलता है कि इतने मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो तभी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी तरह का वर्क प्लेस है, फॉर्मल इनफॉर्मल, आपको एक कमिटी या मैं कहूँगी एक ज़रूरी है कि आपके पास एटलीस्ट एक जरिया हो कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है आपके विमेन एम्प्लॉयज़ के साथ, तो वो कंप्लेन कर पाएँ। नेक्स्ट आई एम सॉरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दूसरा पार्ट इस कमेटी में मतलब कितने लोग मिनिमम होने चाहिए ऑफिस में कि ये कमेटी गठित हो? जी, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं, आप एक कमेटी बनाइए, किसी के भी साथ कुछ गलत होता है तो वो कमेटी में कंप्लेन कर पाए। अगर किसी के ऑफिस में नहीं है इंटरनल कमेटी तो जो डिस्ट्रिक्ट में लोकल कंप्लेंट्स कमेटी है उसके पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं। एन एम्प्लॉय कैन ऑल्सो कंप्लेन अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयर सेइंग कि आपने ये कमेटी नहीं बना रखी है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर के ऊपर भी पनिशमेंट का प्रोविजन है इसमें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या इज इट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रूल्स फॉलो करें और हर ऑर्गेनाइजेशन में ये कमेटी हो? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर के पास कमेटी नहीं है, सबसे पहले इंस्टेंस में जब इसके बारे में अथॉरिटीज को बताया जाएगा तो 50,000 रुपीज का फाइन है। बट अगर रिपीटेडली ऐसा हो रहा है तो देयर इज ऑल्सो प्रोविजन कि उनका लाइसेंस टू फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द गवर्नमेंट सीम्स टू बी वेरी सीरियस अबाउट दिस, दैट दिस बी इम्प्लीमेंटेड, अदरवाइज यू कैन नॉट वर्क। ऑलराइट, एक कॉलर और जिन से जुड़ गए हमारे साथ। नमस्कार। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। हम बात कर रहे थे एक कमेटी की जो ऑफिस में गठित होनी चाहिए। मान लीजिए किसी ऑफिस में ऐसी कमेटी गठित नहीं है और किसी विमेन एम्प्लॉय के साथ इस तरह की कोई घटना घटती है, तो वो कहाँ कंप्लेन कर सकती है? या घटना घटने के बाद कमेटी बन जाएगी, या वो कमेटी नहीं है ऑफिस में तो कहाँ कंप्लेन करेगी? जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो अभी तहलका में हुआ। उनकी कमेटी नहीं थी तो आप पुलिस के पास जाइए, कंप्लेन करिए। अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के पास जा सकते हैं, जो कि आपका इशू टेकअप करेगी और फिर वो पुलिस को फॉरवर्ड करेगी आपकी कंप्लेंट कि ये इंसिडेंट है, आप इसमें इंक्वायर करिए। सो ऐसा सोचना कि कमेटी नहीं है तो मैं वेट करूं, पहले बोलूं कि आप कमेटी बनाओ फिर वो एक्शन लेंगे, इसका करने की डेफिनेटली जरूरत नहीं है। आपके पास बिल्कुल ऑप्शन है, आप पुलिस के पास जाइए और कंप्लेंट करिए। जी, तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। But does that mean that every time he walks in उसका कर्ज चुकाऊं मैं? हरासमेंट और फ्लर्टिंग के बीच में डिवाइडिंग लाइन क्या है? जो इल्जाम है वो गलत है। Will you stop lying? तुम क्या कहना चाहते हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि मैं कभी किसी को हरास करूंगा?